थलके ढोल मदानी नालो मैं विच पंगड़े पावा। ये आप देख सकते हैं जी, कितनी मेहनत के बाद ये जो मक्खन है तैयार हुआ है। काफी टाइम लगता है इस मक्खन को बनाने। सुबह बहर जी, बड़ी ठंडी ठार और सुहानी सुबह है और अभी हम सो के जागे, दूसरे दिन का हमारा आगाज हुआ है। क्या कमाल का मौसम है, क्या कमाल की ताजगी है और सच पूछें तो किस कदर सुकून है। और ये इतनी सुहानी सुबह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक और दिन देखने को दिया। ये खूबसूरत फितरत के एन करीब जो ज़िंदगी है, इसकी सुबह वाकई बहुत ज़बरदस्त है, पुरलुत्फ़ है, पुरसुकून है। और सूरज जो है वो निकल चुका है, आ रहा है। अभी हम तैयार होंगे और जो कुछ और सकाफ़ती चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो कोशिश करेंगे कि हम लस्सी को छन्ने और उसके बाद हम मालियों की तरफ जाएंगे। सुबह बखैर जी, और रात की भरपूर सुहानी नींद के बाद इस वक्त हम जागे। सुबह सवेरे का मंजर है और हम इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, जो प्योर देसी जो नाश्ता है वो हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मक्खन भी है, ये गर्मा गर्म रोटी है, साथ सालन भी है, चाय भी तैयार हो रही है। और ये जो नाश्ता है इंतहाई बिल्कुल ताज़ा हमारे पास मक्खन है और टका के हम नाश्ता कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी जो गुज़श्ता सकाफ़त थी उसमें ये सारी चीज़ें होती थी नाश्ते में, और यही वजह थी कि पुराने लोग तंदुरुस्त और तवारा और सेहतमंद होते थे। तो आज हमें भी ये मौका मिला है काफ़ी अरसे के बाद, तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर। तो जी दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो खाने के लिए मक्खन था उसके अंदर हमने शोरबा डाल के जो रोटी मिक्स की है। मक्खन और शोरबे वाली जो रोटी है इसका अपना मजा है। क्यों सही साहब, क्या कह रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त है। ये जो पेवर नाश्ता है ये खाने के लिए कभी कभार मिलता है और आज बड़े अरसे के बाद हमें ये खाना मुयस्सर आया है और बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह वैसे जो नाश्ता है वो सुन्नत भी है, वैसे भी कहते हैं नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। दोपहर को बेशक थोड़ा कम खा लें, शाम को उससे कम, लेकिन जो नाश्ता है ना वो सही दबा के करना चाहिए। तो आज हमारे पास जो चीज़ें मुयस्सर है, इस तरह का नाश्ता हो, मैं कहता हूँ पुरसुकून है, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बहुत मज़े का है। सुबह का नाश्ता हमने कर लिया दोस्तों। अभी हम जो हमारी रिहाइश थी उसके बाहर कोठे के ऊपर हम आ गए हैं। इसे ये जो अर्जी मकान है देसी ज़ुबान में इसको कोठा बोलते हैं और ये जो बहक है इसका खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा है। सामने आप देख रहे हैं चूल्हा जल रहा है और वहाँ से धुआं निकल रहा है। आग के ऊपर ये बनी चाय है, बड़ी मज़ेदार चाय है। और ये जो इसमें ख़ास बात है ना हाफिज़ साहब, वो ये है कि प्योर देसी दूध की है। तो चूँकि आपको शहरी इलाकों में, इवन कि हमारे अब गाँव में भी देसी दूध एक तरह से नापैद है। तो ऐसी सूरत हाल में इस मौसम में यहाँ पे इस जगह पे, इतनी दुश्वार गुजार जगह पे, ये देसी दूध और ये चाय, इसका जो लुत्फ़ है वो नाकाबिले बयान। और स्पेशली अभी चूँकि धूप निकल गई है, हल्की हल्की धूप लग रही है और इसके अंदर बैठ के मतलब एक तो हम धूप का भी मज़ा ले रहे हैं और साथ में चाय भी पी रहे हैं देसी दूध की। अब चूँकि मिल्क पैक या टी वाइटनर डब्बे का दूध आ गया है तो चाय का भी वो मज़ा नहीं रहा है ना, चाय उस तरह से हम पीते हैं। बिल्कुल। आज चूँकि नाश्ते के बाद हमें जो पेवर देसी दूध की चाय मिली है तो इसको यहाँ बैठ के पीने का और ये धूप सेकने का अपना ही मज़ा है। और ये जो इसका लुत्फ़ है वो हम बयान नहीं कर सकते कि इतना खूबसूरत मंजर है। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और ये ठंडी हल्की जो धूप लगी हुई है, इसमें बैठ के इस कुदरती माहौल में चाय पीना। ये हैं जी वो कोठे जिनमें लोग जो हैं वो मौसम गर्मा के 3 माह
गुजारने आते हैं अपने माल मवेशियों के साथ, और इन कोठों में वो रिहाइश पजीर होते हैं, मजबूत बनाए हुए होते हैं। और जो मौसम सरमा में जो शदीद बर्फ़बारी होती है, उस बर्फ़बारी में चूँकि ये मुकम्मल डूब जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूती जो है उस वजह से ये टूटते नहीं हैं। बाज़ औक़ात टूट भी जाते हैं, लेकिन उनको रिपेयर कर दिया जाता है। और ये जी पूरा एक गाँव जैसे बसता है। मुख्तलिफ़ लोग हैं जो यहाँ पे आके अपने माल मवेशी के साथ गर्मियों के 3 माह इस खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम पर गुजारते हैं। तो जी इस वक्त दही से लस्सी बनाने का जो हमारा देसी तरीक़ाकार है वो हो रहा है। और इस वक्त ये जो हमने रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये एक प्रोसेस है जिससे घी भी निकलता है, लस्सी भी छन्नी जाती है। तो अनवर मसूद साहब ने चाय और लस्सी का जो तकाबली जायज़ा करवाया, और उसमें लस्सी के ये जो छनने का जो प्रोसेस है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रिड़कना कहते हैं, और उन्होंने कहा था, लस्सी की डेफिनेशन करते हुए कहा था कि जिस वेरे में चाई चाई छन्ने ऊपर छलका ते कौन संभाले मेरियां लिशकां ते कौन संभाले डलकां। और उसका एक ये भी था कि थलके ढोल मदानी ना लो मैं विच पंगड़े पावा, यानी लस्सी जो है इस डोले के अंदर जैसे पंगड़े पा रही है। तो ये एक कुदरती अमल है, और हम इस वक्त ये इस प्रोसीजर को भी देख रहे हैं कि जिससे दही से लस्सी बनाई जाती है, फिर मक्खन निकाला जाता है। लस्सी से मक्खन निकाला जाता है, बिल्कुल सही साहब। ये जो अभी हमने नाश्ते के अंदर जो मक्खन खाया है वो बिल्कुल प्योर इसी देसी तरीके से निकाला जाता है। शहरों के अंदर तो शायद मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, अब ये तरीका मालूम हो चुका है, लेकिन गाँव देहात और स्पेशली बैकों के अंदर ये एक बड़ा सा जो मट्टी का डोला है उसे रखा जाता है, लेकिन अब वो भी मालूम हो चुका है। तो इसे गागर बोलते हैं। बड़ा सा इसका जो मटका है वो रखा जाता है, उसके ऊपर जब दही को डाल के और ये ढक्कन रख के फिर ये मदानी डाल के ऐसे ही 2 बंदे बैठ के, जिस तरह से मैं और आप बैठ के इसको इस वक्त झूल रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है, बड़ी मेहनत वाला काम है, और काफ़ी इसके ऊपर टाइम लगता है। चूँकि ये जो बैके ठंडे इलाके हैं तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो दही है इसका भी अपना मज़ा है, लस्सी है फ्रेश लस्सी, इसका भी अपना मज़ा है, और फिर मक्खन की तो क्या ही बात है जो अभी आपने खाया भी है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे हो के मक्खन लस्सी निकलते हैं, और फिर इसी मक्खन से आगे देसी घी भी बनाया जाता है। दूध से जो लस्सी बनाने का प्रोसेस था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। इस वक्त दही से लस्सी भी बन चुकी है, और जो मक्खन निकालने का प्रोसेस है वो शुरू है। ये फाइनल प्रोसेस है, अभी हम आपको दिखाएंगे मक्खन जब निकलता है तो वो कैसा होता है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको मक्खन को लस्सी से जो चुनने का प्रोसेस है वो इस वक्त जारी। ये आप देख सकते हैं जी, कितनी मेहनत के बाद ये जो मक्खन है तैयार हुआ है। काफ़ी टाइम लगता है इस मक्खन को बनाने में। फाइनली अभी लस्सी भी तैयार हो चुकी है, और जो मक्खन है वो भी निकल चुका है। और ये जी मक्खन का जो पेड़ा है वो बनाया जा रहा है। अभी जितना भी सुबह से लेके अब तक जो प्रोसेस था वो हमने आपको दिखाने की कोशिश। ये वो सकाफ़ती चीज़ें हैं जो तकरीबन मालूम हो चुकी हैं। फाइनली बड़ी मेहनत के बाद जो मक्खन का पेड़ा है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो वीडियो है इसको एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको किसी नई जगह से कोई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।